जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनिए पाप मोचनी एकादशी की प्रेत कथा। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। अब सुनिए कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान, मैंने फाल्गुन मास की शुक्ला पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी के बारे में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है? सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मनधाता लोमस ऋषि से पूछा था कि हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ला पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? सो सब पूरी तरह से कहिए। लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्र रथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। उस वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अड़ंग भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया। कार्टाग्य को उसकी प्रत्यक्ष, उनके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंडे धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान शोभा पाते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव की बस में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमन करते रहे। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोले कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू जो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे। जब रमन करने से उसका प्रमाण
57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे और उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, रे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से पिचासनी हो जा। तू महान पापिन और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उन मुनि के क्रोध युद्ध श्राप से वह पिचासनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ में मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिचासनी से बोले, रे दुष्ट, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिचासनी के देश से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उनको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता चैवन्न ऋषि के पास गए। चैवन्न ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का उपाय बतलाए। चैवन्न ऋषि बोले, हे तात, चैत्र मास के कृष्णा पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, उससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिचासनी के देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गो दान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो। इसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे, जिनका अभी नया नया विवाह हुआ था। दोनों बड़े ही आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे, मगर कुछ दिनों के बाद एक ऐसी घटना हुआ जिससे वह युवक की पत्नी बहुत डर गई। उसी युवक की पत्नी के साथ रात के समय एक भयानक सपना आता है। उस सपने में एक जिन उस महिला से विवाह करना चाहता था। युवक की पत्नी बहुत ही सीधी साधी और दिल की सच्ची महिला थी। रात को सपने में जिन सिंदूर लेकर आता था और उसके मांग को भरना चाहता था। जिन जैसे ही रात को सपने में सिंदूर लेकर आता था, वैसे ही वह महिला आसमान में उड़ जाती और जिन सिंदूर लगाने नहीं सकता था। मगर ये हर रोज रात को होता ही था, जिस कारण महिला बहुत परेशान हो गई थी। ये सारी बात महिला अपने पति से छुपा कर रखी थी। उसने सोचा था कि जब सही समय आएगा मैं अपने पति को सारी कहानी बता दूंगी। एक दिन की बात है, वह महिला अपने घर के सारा कामकाज करके घर से बाहर निकल आती है। आते आते कुछ दूर तक निकल जाती है। कुछ दूर में ही एक 11 माता का मंदिर था। उस मंदिर में
हर 11 के दिन ढेर सारी महिला 11 माता की पूजन करने आया करती थी और उस दिन 11 का ही दिन था। वह महिला उस मंदिर के पास जाती है और थोड़ी दूरी में बैठ जाती है और टुकुर टुकुर देखती रहती है कि कैसे महिला लोग 11 माता की पूजन कर रही हैं। उस महिला को ये पता नहीं था कि वह 11 माता का मंदिर है, क्योंकि वह पहली बार आई थी। सारा महिला जब पूजन करके वहाँ से चली जाती है, तब वह महिला वहाँ से आकर उस मंदिर में बैठ जाती है और माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी परेशानी को आप हरण करें माँ, हरण करें। इतना कहकर महिला जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते ही उसे आँख लग जाती है। उसी बीच में 11 माता मूर्ति से प्रकट होकर एक बूढ़ी माई का भेष धारण कर लेती है और उस महिला को कहती है, बेटी, ओ बेटी, उठो, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इस मंदिर में इतना क्यों रो रही हो, बताओ मुझे। तब महिला रोते रोते कहने लगी, माँ, मैं क्या कहूँ आपसे, क्या कहूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। हर रात को एक जिन मेरे सपने में आता है और वह मुझसे शादी करना चाहता है, सिंदूर लेकर आता है और मेरे मांग भरना चाहता है, लेकिन मैं आसमान में उड़ जाती हूँ, वह सिंदूर भर नहीं पाता है। लेकिन ये हर रोज़ होता है मेरे साथ, इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गई हूँ माँ। मुझे छुटकारा चाहिए उस जिन से, मुझे छुटकारा चाहिए उस जिन से। तब माता ने कहा, तुम चिंता मत कर, तू अभी 11 माता के मंदिर में बैठी है, तेरी सारी दुख तकलीफ को ये माता हरण करेगी, तुम चिंता मत कर। उस महिला को मंदिर में बैठे हुए बहुत देर हो चुका था। इसी कारण से पति परेशान होकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते वह 11 माता के मंदिर में आ जाता है। तभी अपने पत्नी को रोता हुआ देख वह कहता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तब महिला सारी सच्चाई अपने पति से कह सुनाई। पति सुनकर बहुत घबरा गया। तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा, तुम घबराओ मत, 11 माता की कृपा से तुम्हारी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। तुम पति पत्नी श्रद्धा भक्ति के साथ 11 माता का व्रत करो, तुम्हारी सारी परेशानी छूमंतर हो जाएगी। इतना कहकर भेष रूपी 11 माता के मूर्ति के पास से सिंदूर की पुड़िया उठाकर उस युवक के हाथ में देती है और कहती है, बेटा, इस सिंदूर को लो और माता के सामने अपने पत्नी के मांग में भरो और माता के पास सिर झुकाकर दोनों पति पत्नी माता से प्रार्थना करो, हे माता, मेरी ये बड़ी मुसीबत टल जाए तो अगली 11 से हम पति पत्नी 11 का व्रत करेंगे, आप मेरी परेशानी का हरण करें। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। तब दोनों पति पत्नी सिर झुकाकर 11 माता को प्रणाम कर रहे होते हैं, तभी भेष रूपी 11 माता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। जब दोनों पति पत्नी प्रणाम करके उठते हैं तो देखते हैं वहाँ पर आसपास बूढ़ी माई कहीं है ही नहीं। दोनों को समझ में नहीं आता है इतना जल्दी बूढ़ी माई कहाँ चली गई। दोनों पति पत्नी को ये समझने में देर नहीं लगी कि वो बूढ़ी माई कोई और नहीं, स्वयं 11 माता थी। दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्न मन से अपने घर को गए और अगले 11 को दोनों पति पत्नी श्रद्धा के साथ उस मंदिर में आते हैं और 11 माता का पूजन करना आरंभ कर देते हैं, जिससे उनकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। घर में अन्न धन का भंडार भर जाता है। पति पत्नी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। हे 11 माता, जैसे आपने उस महिला के कष्ट की हरण की, वैसे ही आपकी कहानी सुनने वाले पर, कहने वाले पर
हुक्कारे भरने वाले पर अपनी कृपा सदाए बना रखे। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। अब सुनिए सभी व्रतों में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का था। वह अपने घर से लड़ झकड़ कर बाहर निकल गया। वह लड़का गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और कहने लगा, आज मैं तभी घर आऊँगा जब मैं अपने प्रभु के दर्शन कर पाऊँगा। इतना कहकर लड़का जंगल में चला गया। वह जंगल बहुत भयंकर था। उस जंगल में ढेर सारे जंगली जानवर रहते थे। उसने अपने जान की फिक्र किए बिना उस जंगल के अंदर प्रवेश करने लगा। ये देखकर गणेश जी सोच में पड़ गए, अगर इस लड़के को जंगल से ना निकाला जाए तो इसे जंगली शेर खा लेंगे। यही सोचकर भगवान गणेश एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश धारण किए और लड़के के पास जंगल में पहुंच गए और कहने लगे, ए लड़के, तू कहाँ जा रहा है? इस जंगल में बहुत ही भयानक भयानक जानवर रहते हैं, तुमको तो मार कर खा जाएंगे। तो लड़के ने कहा, मेरे गणेश जी के रहते मेरा एक बाल कोई भी बांका नहीं कर सकता। मैं तो अपने गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। तब भगवान गणेश कहने लगे, मैं विनायक जी हूँ, तुझे जो चाहिए मुझसे मांग ले, पर एक बार ही मांगना। तो लड़का बोला, अन्न दे, धन दे, लाभ दे, लक्ष्मी दे, परोसन वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब की। पर गणेश जी बोले कि लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, अब भेष रूपी। भगवान गणेश के साथ वह लड़का जंगल से बाहर आया और अपने घर को चल दिया और भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लड़का घर पहुंचकर देखा कि जैसे उसने मांगा था वैसा ही हो गया। लड़के की माँ बोली, गणेश जी से इतना सारा धन मांग कर लाया है? तब बेटा ने कहा, हाँ माँ, ये सब तो मेरे गणेश जी का आशीर्वाद है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने धन उस लड़के को दिया वैसे ही सब किसी को देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और अपने सारे परिवार को देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।